देखिए, सबसे पहली बात है क्यों पड़े हैं इतने ज़्यादा। नरेंद्र मोदी जी खुद 2015 में एक भाषण दे रहे थे और बिहार सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे कि बिहार सरकार ने कितने घोटाले किए हैं। जरा 10-15 सेकंड दीजिएगा, मैं सुनाना चाहता हूं और मेरा समय अगर फिर आप काटना चाहें तो काट दीजिएगा, कोई बात नहीं। देश सुने नरेंद्र मोदी जी को कि किस तरीके से। नहीं, पहले आपने क्या खेल किया है बिहार की जनता जानती है। नई पीढ़ी के लोगों को मैं याद कराना चाहता हूं। जरा याद कीजिए, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, सुनाइए देश को। एस्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज नॉमिनेशन नरेंद्र घोटाला, मोदी जी बोल रहे हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मस्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, व्याख्याता नियुक्त घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज नॉमिनेशन घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मस्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, व्याख्याता नियुक्त घोटाला, शराब घोटाला, दीपक झा साहब अभी हो गया। नियुक्ति घोटाला, नलकूप घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला। सुनिए, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं भैया इतने घोटालों की लिस्ट, तो कैसे हो गया। देश के प्रधानमंत्री को सुनिए जरा, मिड डे मील घोटाला, मन की बात कर रहे हैं, आंगनबाड़ी घोटाला, सुनिए सही, मेगा घोटाला, कुलपति नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला। दीपक झा साहब, अभी आपने एक पूरी लिस्ट सुना दी है इसका। घोटाला, वायरलेस बैटरी घोटाला, बियाणा जमीन घोटाला, बुद्ध स्मृति पार्क निर्माण घोटाला, चावल घोटाला। रमेश भाई, तो अभी दीपक झा साहब, आप वो बात ठीक है, आपने सुनवा दिया, हमने पूरा सुना। अब आप मुझे बताइए, आपका आकलन क्या है ये जो वोटिंग टर्नआउट बढ़ा है। दीपक झा साहब एक बात कहूं, रमेश भाई, दीपक झा साहब, घोटालों की दीपक झा साहब एक बात कहूं मैं, जी बोल रहे थे। दीपक झा साहब एक बात कहूं मैं जी, लोकतंत्र में सत्ता बहुत मायने रखती है। आप कब तक ये सुनाते सुनाते थक जाएंगे और वो सत्ता में आते आते आगे बढ़ जाएंगे। आप कब तक ये सुनाते हुए अपने दिल को ठंडक देते रहेंगे। कुछ करिए साहब, बताइए जनता को कि आप अपनी जगह सही है, कन्विंस करिए ताकि वो आपकी सत्ता लेके आए, वो आप पे भरोसा करे, आपके वादों पे भरोसा करे, आपके मैनिफेस्टो पे भरोसा करे। कब तक आप मोबाइल का यूट्यूब निकाल के सुनाते रहेंगे टीवी में। अरे इससे क्या फर्क पड़ेगा। जनता को कन्विंस करिए सर अपने पक्ष में। अब आप बोल रहे हो तो मैं बोलूं सर। आपका सवाल हो गया सर, आपका सवाल हो गया तो जवाब दूं मैं। प्लीज सर बोलिए सर। रमेश जी, अगर मेरे ऊपर आप एक कटाक्ष करने की बजाय कब तक इन मुद्दों की बात करेंगे। अगर आप एक कहते हैं कि इन मुद्दों के खिलाफ जनता जाग रही है, इन मुद्दों के खिलाफ जनता कब जागेगी। जो मीडिया है ना, नैरेटिव सेट करता है। मीडिया चौथा स्तंभ है। मीडिया कोई कमजोर स्तंभ तो है नहीं, जैसे कांग्रेस, वैसे बीजेपी राजनीतिक दल हो गए, वैसे मीडिया भी अपने आप में एक स्वतंत्र आईना है समाज के लिए। जो समाज में हो रहा है, समाज में बदलाव लाता है, तो आप भी उसको उतने ही हकदार और जिम्मेदार हैं। पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी ने घोटालों की लिस्ट गिनवाई और पिछले 10 सालों में नीतीश कुमार सरकार के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं किया। देश जानना चाहता है क्यों? क्योंकि ये लोग बेवकूफ कैसे बनाते हैं। आप दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, देख रहे हैं दिल्ली और नोएडा में कितनी पोल्यूशन कंट्रोल से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है। अरे सर, और ये लोग क्या कर हम रहे हैं, बिहार की राजनीति में बात कर लेते हैं ना। मैं इस पे अलग से डिबेट करूंगा सर। पानी का छिड़काव कर रहे हैं जिससे गलत डेटा जाए। देश की जनता को उसी तरीके से धोखा दे रहे हैं। बिहार की जनता को उसी तरीके से धोखा दे रहे हैं। बिहार की जनता इन घोटालों के खिलाफ बात करना चाह रही है, लेकिन आप लोग हैं कि 1990 में जाके कहते अरे भैया जंगल राज तो अब है। जब देश का गृह मंत्री कहता है तो साहब एक बात बताइए दीपक झा साहब, चलिए मैंने आपकी बात भी मान ली। कितनी बार कांग्रेस पार्टी बिहार के सड़कों पे उतरी, कितनी बार विधानसभा में आपने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री जी आपने 2015 में इतने घोटालों की बात कही थी, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई। आप तो खुद नीतीश कुमार के साथ सरकार में बैठ गए। 2015 में तो आपने मिलकर चुनाव लड़ा ना। देखिए, जब 17 महीने की सरकार में और सुनिए सर, आपको कितनी बार आपने सड़कों पे उतर के ये याद दिलाई अच्छा लगता कि है मेरे को डिबेट करना। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
कि आपने सार्वजनिक मंचों से घोटालों की लंबी फेहरिस्त खोल दी और कार्रवाई नहीं की, लेकिन आपने विवश क्यों नहीं किया? बताता हूं, सुन लीजिए, सुनिए तो जनाब सुन लीजिए। अब नरेंद्र मोदी जी वही हैं जो अपने मुखारबिंद से बोलते थे 60 महीने दे दो मैं काला धन लेके आऊंगा, 60 महीने दे दो मैं डीजल पेट्रोल। अब सरकार के खिलाफ अगर आप बात करते हैं, सरकार से आप सवाल करते हैं, तो आप देशद्रोही पत्रकार कहलाएंगे। सरकार के खिलाफ आप कोई भी व्यक्ति सवाल करता है तो उसको मार दिया जाता है। सर, इस बात की किसको चिंता है कि वो देशद्रोही कहे, वो है, उनको सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। पोस्टर लेके आता है, सवाल करता है कि दलितों पर कब तक अत्याचार, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से अभी आप आज दूसरे मूड में आए दीपक झा साहब। इल्जाम हम लोग राहुल गांधी जी ने बाकायदा प्रूफ के साथ दिया। दीपक झा इनके नेता, इनके सांसद, पूर्व सांसद राकेश सिन्हा दो जगह से वोट डालते हैं। क्या जायज है? ये जनता सवाल नहीं करेगी? यही बिल्कुल करना चाहिए साहब, बिल्कुल करना चाहिए, विधानसभा में बिल्कुल करना चाहिए। नंबर है तो कहते हैं। लेकिन दीपक झा साहब, एक छोटी सी बात, तो मैंने जो मूल सवाल पूछा था सर, आपका आकलन क्या है करके ऐतिहासिक वोटिंग टर्नआउट पे, उसका जवाब दे दीजिए सर। जी, मैं उसी का जवाब दे रहा था कि ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक मित्र हैं, सहयोगी पार्टी के चिराग पासवान की सांसद हैं, ये दोनों अंगुलियों में दिखाती हैं कि इन्होंने अपने दोनों अंगुली से वोट किया है। ये वोट चोरी है या बेवकूफ़ी है, नादानी है, नासमझी है, क्या है? एक सांसद को ये नहीं पता है कि दोनों अंगुली में स्याही लगा के क्यों आई है, दोनों अंगुली में स्याही लगा के कैसे आ गई। ये चुनाव आयोग इस पे कार्रवाई करेगा नहीं करेगा? तो जितने हेरा फेरी कर रहे हैं, जनता इस पे लगाम लगाएगी। और देखिए, अब इस पे बात करने का अभी समय नहीं है कि किसके पक्ष में जा रहा है, किसके पक्ष में नहीं जा रहा। जनता बदलाव के पक्ष में है। जनता इस दुशासन के राज को, जनता इस कुंभकर्ण शासन के राज को उखाड़ फेंकना चाहती है। विप्लव साहब, आप जवाब दीजिए। अरे 17 बार ये जो है, ये भगवान श्री कृष्ण को, तो बिहार की जनता को 20 बार लग गए, 20 वर्ष का इंतजार लंबा हो गया। ठीक है दीपक झा साहब, आपने बोल लिया, प्लीज। हाँ, बोलिए विप्लव साहब। सर, आपने बहुत टाइम ले लिया। दीपक झा साहब बोलिए। विप्लव साहब, कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री के भाषण की क्लिप भी चलाने का प्रयास किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने दिल्ली की बात की, वायु प्रदूषण की बात की, वोट चोरी की बात कर ली, लेकिन बिहार के किसी एक मुद्दे पर बात नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 60 महीने मांगा था, जनता ने दिया। अरे जनता ने 180 महीने बीच में जनता देख रही है। बिहार के पलायन में हमने क्या किया, बिहार के लोगों के लिए आपने रोजगार क्या दिया? दिन दहाड़े मर्डर करते हैं और कहते हैं कि ये तो होता रहता है। वहां तो मर्डर का सीजन चलता है बिहार में। हमने तो पहली बार सुना कि बिहार का आला अधिकारी आके कहता है तो मर्डर सीजन बिहार में होता रहेगा। बड़े बड़े व्यापारियों को गोली मार। नहीं, एक मिनट दीपक झा साहब, एक मिनट रुकिए। अरे विप्लव साहब, एक मिनट रुकिए। आप लोग इतने आतुर क्यों हो जाते हैं? एक मिनट दीपक झा साहब, एक मिनट रुक जाइए। आप दीपक झा साहब रुकिए, मैं आ रहा हूं। वल्लभ साहब मैं आऊंगा। बोले विप्लव साहब, आप कंप्लीट करिए। दीपक झा साहब, आपने काफी समय ले लिया, अभी रुक जाइए आप। सर, अब आप बैठ जाइए, आप नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते। बोलिए विप्लव साहब। जनता ने 60 महीने के साथ साथ 180 महीने उसी नरेंद्र मोदी जी को दिया। नरेंद्र मोदी जी पर कितना विश्वास है ये देश जानता है। चुनाव लड़ने के बजाय कांग्रेस पार्टी आज बीच चुनाव में भी मीडिया से लड़ना चाहती है, चुनाव आयोग से लड़ना चाहती है, संवैधानिक संस्थाओं से लड़ना चाहती है। बिहार में एक कहावत है, हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत, वही कांग्रेस गा रही है। चुनाव के पहले भी 2 महीने यात्रा निकाल करके वोट चोरी करते रहे और लास्ट में गठबंधन तक फाइनल नहीं कर पाए। फ्रेंडली फाइट चल रही है और जनता इन पे भरोसा कर ले। लेकिन जो अपना गठबंधन नहीं संभाल सकते, जो अपना घर नहीं संभाल सकते, एक बात बताइए ना, अगर वो जो सुना रहे हैं 3 दर्जन से ज्यादा करप्शन के पूरे घोटालों के जो लिस्ट बोली गई है, अरे कम से कम 3 दर्जन लोग अंदर भी तो होने चाहिए थे। जब आप सार्वजनिक मन से करप्शन को मुद्दा बनाते तो कार्रवाई भी करिए ना। वो गलत क्या कह रहे हैं? दर्जनों लोग अंदर हैं और कुछ दर्जन भर लोग बेल पर चल रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू जी, पूरा परिवार बेल पर है। पूरा परिवार करप्शन से लिप्त है और इसमें तो ये गिरते जा रहे हैं ना। इस तरह की बातें करेंगे। बिहार का चुनाव निश्चित रूप से अभी विकास के मुद्दे पर चल रहा है। बिहार में महिलाओं में जो उत्साह है, बिहार के युवाओं में उत्साह है, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को
10 लाख रुपए की व्यवसायिक आर्थिक सहायता मिलने की घोषणा से जो उत्साह है, वो जब दीपक झा दिल्ली छोड़कर जमीन पर बिहार में घूमेंगे तभी तो बिहार के मुद्दों ठीक है की बात उत्पल टीवी पर बल्लभ साहब, करेंगे। बीजेपी ये मान के चल रही है और जेडीयू भी ये मान के चलिए। ठीक है सर, ये जो उन्होंने 10,000 रुपए दिए हैं और 2 लाख की बात कही है, उसका इंपैक्ट ग्राउंड में दिख रहा है और ये वोटिंग परसेंट बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। देखिए, हाँ रमेश जी, आप देखेंगे क्या कि पिछले 20 वर्षों से ये जो डबल इंजन की सरकार है, वो हमेशा विपक्ष ने क्या किया, प्रतिपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं, सिर्फ वही बात करेंगे। ये कभी बिहार के और देश की बात नहीं करेंगे, ये नौजवानों की बात नहीं करेंगे कि वो बेरोजगार बड़े पैमाने पे भटक रहे हैं। बीपीएससी और सारे परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे होते हैं और नौजवान जब विरोध प्रदर्शन करता है तो उसको लाठी से ये पिटवाते हैं। महिला सुरक्षा का हालात देखिए कि सरकारी संरक्षण में बालिका गृह जैसे कांड होते हैं। आप देखिए कि नौजवान जो है, शिक्षा की स्थिति देखिए, जातीय सर्वेक्षण के जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो किशोर हैं वो 86% मैट्रिक नहीं पास किए हैं। ये सब आंकड़े हैं, ये तथ्यपूर्ण बात है। अब आप उस पर 10,000 रुपया में इसको वोट को खरीद लेना चाहते हैं, इतने बड़े मुद्दा को। 20 वर्ष में आप काम करने का मौका मिला और 10,000 रुपया से वोट खरीदने का योजना लाए और इसी पर आप दम भर रहे हैं कि 10,000 में हम वोट खरीद लेंगे। आपको बिहार की जनता और बिहार की महिलाएं सबक सिखाएगी। ठीक है श्वेता जी, अब आप जवाब दीजिए। विप्लव साहब रुक जाइए, श्वेता प्रिया जवाब देंगी। ठीक है विप्लव साहब, यहाँ से विदाई कर देंगे। विप्लव साहब आप नहीं, श्वेता बोलिए। लाइन बस बोलूंगा, बिहार के महिलाओं का अपमान मत दूसरी करिए। बात, कोई महिला बिकाऊ नहीं है बिहार में आपकी तरह। दूसरी बात नहीं रमेश जी, दूसरी बात मैं ये एक सब बात और बातें बात मत करना करिए चाहता आप। हूं। विपक्ष के जितने नेता पे इन्होंने आरोप लगाया है उसमें 99% पे ये आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, बल्कि डिस्टर्ब करने के लिए करते हैं। और जो आरोपी होते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुल करके इनके यहाँ ही जाके बैठ जाते हैं, इनके गोद में बैठ जाते हैं, या तो गठबंधन से या डायरेक्ट पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो वॉशिंग मशीन से धुला करके लोगों को और अपना चेहरा साफ करके बैठे हैं, इसका भी हिसाब। ठीक है बल्लभ साहब, विप्लव साहब 1 मिनट रुक जाइए। अभी श्वेता आप जवाब दे दीजिए। ये सवाल हर कोई पूछेगा कि चुनाव से एन वक्त पहले आप 10,000 रुपए दे रहे है ना, 20 साल के बाद वो भी। ओके, लास्ट 1 मिनट रमेश जी, ठीक है। हम उत्पल जी के सवालों का जवाब देना चाहते हैं और आपके सवाल का भी। जिस 10,000 की बात आप करते हैं वो सहायता राशि है जिसके बारे में ये लोग ये नैरेटिव सेट करते हैं कि उसे रिटर्न करना पड़ेगा। वो किसी भी बहनों को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।